तो फ्रेंड अब हम बात करने वाले हैं ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में चल रहे एमसीए प्रोग्राम का। एमसीए प्रोग्राम की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे डिजिटल एरा की। आपने देखा होगा कि कई सालों से पिछले दशक की अगर बात करें तो कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन है वो बहुत गुना बढ़ गई है। उसका कंसर्न ये है कि आज हमारे पास सबके पास कंप्यूटर्स अवेलेबल है, सबके पास मोबाइल जो चीप हो गए हैं अभी नॉर्मली अवेलेबल हो जाते हैं और साथ में इंटरनेट की स्पीड्स भी उस हिसाब से बढ़ गई है ताकि हम लोग काफ़ी कुछ एक्टिविटी जो है वो इंटरनेट के बेस पे कर सकते हैं। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे मोबाइल टावर्स अवेलेबल हो गए, मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हो गए, इंटरनेट अवेलेबल हो गया। सो डिवाइसेस भी अवेलेबल अवेलेबल हो गए और उसमें जो चाहिए इंटरनेट की स्पीड वो भी अवेलेबल हो गई। इसकी वजह से अभी जो भी बिज़नेस है वो कैसे न कैसे करके डिजिटाइजेशन के दौर में शामिल हो गए हैं। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो डिजिटल एरा है, जहाँ पर सभी लोग जो है वो सब कुछ अपना काम जो है वो डिजिटल के माध्यम थ्रू करना चाहते हैं। जैसे कुछ परचेज करना हो गया तो वो डिजिटली करते हैं, अगर कुछ बेचना हो गया तो वो डिजिटली करते हैं, अगर कंपनी को मैनेज करना है तो भी वो डिजिटल एप्लीकेशन एक और दूसरी तरीके से करते हैं। अगर कुछ खरीदना है जैसे कार भी खरीदनी है, अगर इवन हाउस भी खरीदना है तो आजकल लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन में क्लाउड घर खरीदना है तो क्लाउड टेक्नोलॉजी थ्रू इंटरनेट थ्रू वो घर परचेज कर रहे हैं। तो ये डिजिटल एरिया का हम लोग पार्ट हो गए हैं। आजकल देख रहे थे हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में भी रहते हैं तो सोशल मीडिया थ्रू कम्युनिकेशन में रहते हैं। हम लोग छोटी छोटी इवेंट्स को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, एक्टिविटी को अपलोड करते हैं और सबको दिखाते हैं और सबके रिव्यू भी हमें मिलते रहते हैं, सबके विशेस मिलते रहते हैं। बट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिजिटल एरिया चल रहा है। तो डिजिटल एरिया में अगर हमें आगे बढ़ना है, डिजिटल एरिया की इस एरा की अगर हम लोगों को डिजिटल एरा का यूटिलाइज करना है प्रोफेशनल के तौर पे, उसका फ़ायदा लेना है, उसमें हमें अपनी करियर बनानी है इस डिजिटल एरा में, तो उसमें बढ़िया सा बढ़िया प्रोग्राम जिसको बोल सकते हैं उस वो है एमसीए। अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, एलिजिबिलिटी के बेस पे आप डिजिटल एरा में कदम रख सकते, एमसीए कर सकते हैं और डिजिटल एरा में अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट की हुई है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन एमसीए, तो आप इसको पॉज़ करके देख सकते हो और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉलेज के फ़ोन नंबर पे या कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी आप इसको देख सकते हो। एमसीए के ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी में एमसीए जो है वो 3 वे होता है। एक तो नॉर्मल एमसीए, उसके बाद में एमसीए स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस और तीसरी जो है एमसीए स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। इस 3 फॉर्मेट में एमसीए आप कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें कि स्पेशलाइजेशन क्यों, तो आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की जो यूटिलिटी है वो बहुत ही बढ़ गई है। आप देख सकते हो कि मैकेनिकल फील्ड हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, इवन म्यूजिक फील्ड हो, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूटिलाइजेशन होती है। अगर वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, डिफेंस फील्ड हो या तो फिर हेल्थ मेडिकल फील्ड हो, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूटिलाइजेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेशन जो हम लोग स्पेशलाइज करते हैं उसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, पैटर्न रिकग्निशन क्या हो सकता है, natural language processing and chatbot, these are the areas of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप पढ़ोगे जब आप एमसीए करोगे विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो हम लोग जैसे न्यूमरोग्राफिक कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, पर्सनल असिस्टेंट, ऑटोनोमस सर्जिकल रोबोट्स, नेक्स्ट जेन क्लाउड रोबोटिक्स, थ्रू आउट कंट्रोल गेमिंग, रियल टाइम यूनिवर्सल
ट्रांसलेशंस, वर्चुअल कंपेनियन और रियल टाइम इमोशन एनालिसिस जैसी एप्लीकेशंस जो अगले कुछ सालों में इस सभी एरिया में एप्लीकेशंस यूटिलाइजेशंस बहुत बढ़ने वाला है। अगर जैसे इस तरह की एप्लीकेशंस बढ़ेगी, सभी एरिया में इस एप्लीकेशन की यूटिलाइजेशन होगी, तो उसमें मैन पावर भी चाहिए, और मैन पावर जब चाहिए तो आपको उसका हिस्सा बनना है, तो आपको एमसीए जैसा प्रोग्राम आपको करना चाहिए। अगर बात करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आज के दौर में कोई नहीं चाहता कि अपनी फाइल जो है वो लोकल रखे, लोकल पीसी पे सेव करे, वो जस्ट वर्ड और एक्सेल की फाइल क्यों ना हो। सब चाहते हैं कि हम लोग फाइल उसको ड्राइव के अंदर रखें, ड्राइव भी एडिट भी कर सकते हैं कभी भी, कहीं से भी, मोबाइल थ्रू से भी या कंप्यूटर से भी, या उसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, किसी और को बोल सकते हैं कि वो अपडेट कर सके। तो क्यों ना हम उसको लोकली रखने के बजाय उसको ऑनलाइन रखिए। तो ये सब फैसिलिटी क्लाउड के अंदर है। तो इस क्लाउड के जैसे जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, हम लोगों ने अगर हमें फ़ैन चलाना हो तो प्लग किया और फ़ैन चालू, हमें टीवी चलाना हो तो प्लग किया और टीवी चालू। तो एनर्जी जो हमें मिलती है उसका सोर्स हमें पता नहीं कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पर हमें उसकी यूटिलाइजेशन है तो हम तुरंत ही प्लग करते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। उसी हिसाब से फ्यूचर में भी क्लाउड की फील्ड के अंदर कंप्यूटिंग पावर अभी हमें जब भी चाहिए हम लोग क्लाउड का यूज़ करेंगे, या एप्लीकेशन जब भी चाहिए, कंप्यूटिंग पावर जब भी चाहिए, एनवायरनमेंट जब भी चाहिए, प्लेटफॉर्म जब भी चाहिए, हम लोग क्लाउड का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। और क्लाउड का यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है सभी एरिया में, सभी इंडस्ट्री में इवन। सो अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन में एमसीए किया तो उसका बेनिफिट आपको 110% मिलने वाला है। तो जो ऑर्डिनरी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट में भी एमसीए के साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा होगा, जिसकी वजह से आपको उसकी जो बेनिफिट है वो इंटरनेशनली या सभी जगह पर उसको मिलने वाली। तो ये मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कुछ एड-ऑन्स, अगर आपके पास कुछ है, कुछ नॉलेज है, कुछ डिग्री है, तो उसका डेफ़िनेटली आपके करियर में बहुत बड़ा रोल होगा, जिसकी वजह से आप अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट बना पाएँ। तो इसीलिए हमने स्पेशलाइज़ेशन भी इंट्रोड्यूस किया है। अब उसके बेनिफिट क्या रहेंगे, और ग्रेटर करियर इन एवर चेंजिंग आईटी इंडस्ट्री एमसीए करने के बाद, ग्रीटिंग द स्किल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू द आईटी एक्सपर्ट्स, आपका उसको बेनिफिट मिल सकता है। एक्सप्लोरिंग मल्टीपल जॉब प्रोफाइल, आप वो भी कर सकते हैं। गेटिंग गुड कंपेंसेशन कंपेयर टू द अदर ग्रेजुएट कोर्सेज, अदर कोर्सेज के मुकाबले आपको अच्छी सैलरी बिकॉज ऑफ एमसीए और डिजिटल एरा आपको मिल सकती है। नेवर गोइंग आउट ऑफ डिमांड, ट्रेंडिंग कोर्स है, कभी भी डिमांड में आउट नहीं होता है क्योंकि कंप्यूटर की डिमांड रहेगी ही रहेगी। परसुइंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड और स्पेशलाइजेशन, इसमें आपको अवेलेबिलिटी फीचर्स अवेलेबल है जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, कोई बिजनेस चालू करना है, तो शॉर्ट कम से कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप कर सकते तो वो है कंप्यूटर फील्ड, कंप्यूटर फील्ड जिसको बोल सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर आईटी फील्ड का पार्ट बनना चाहते हैं, कंपनी चालू करना है, स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, तो आपके लिए एमसी कोर्स जो है वो बेस्ट है। उसके अलावा आपको साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे, क्लाउड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के तौर पे, डेटा साइंटिस्ट, एनालिसिस, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स के तौर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे, मशीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपर के तौर पे, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा आईटी कंसल्टेंट, और आप खुद एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपका करियर एमसीए करने के बाद डेवलप कर सकते हो।